हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स टीवी बाय माधुरी। आज हम आपको एवरेज के ही बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपकी सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आरआरबी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस, डिफेंस, इन सभी में पूछे जाते हैं। तो आज का यह वीडियो जो होगा आपके लिए एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा। तो देखते हैं आज के एवरेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का औसत 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी और जोड़ दी जाए तो औसत 1 से बढ़ जाता है तो शिक्षक की आयु क्या होगी, ये आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 15। आपके पास में टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 15 है और इनका औसत कितना है 18 वर्ष, यानी इनकी आयु का औसत कितना है 18 वर्ष। 18 वर्ष। तब आप सभी 15 स्टूडेंट की टोटल एज निकाल दीजिए। टोटल एज क्या हो जाएगी 15 गुणित 18। टोटल एज निकालेंगे 15 गुणित 18, तब क्या आ जाएगा 270। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक की आयु भी जोड़ दी जाती है। जब आप इसमें एक शिक्षक की आयु जोड़ेंगे तो पहले 15 व्यक्ति थे, स्टूडेंट थे टोटल, अब एक और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, वो 16 हो जाएंगे। और इनका औसत कितना हो रहा है, एक बढ़ रहा है, मतलब औसत 18 से 19 हो जाएगा। तो क्या कर दीजिए, स्टूडेंट शिक्षक के आ जाने पर, शिक्षक के आने पर टोटल कितने हो गए, ये टोटल जो बच्चे व्यक्ति हो जाएंगे 15 बच्चे और एक शिक्षक 16, और औसत जो हो जाएगा आपका वो एक बढ़ रहा है तो औसत हो जाएगा 19। तब आपका क्या कर दीजिए 16 गुणित 19 कर दीजिए। 19 कितना आ जाएगा 304। अब क्या करना है हमको, शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। तो शिक्षक की आयु कैसे निकल जाएगी, जब आप 16 में से 15 को माइनस करेंगे स्टूडेंट को, तो जो लास्ट एज निकलेगी वो आपके टीचर की एज निकल जाएगी। तब शिक्षक की आयु निकाल देंगे। शिक्षक की आयु क्या हो जाएगा, 304 में से माइनस कर दीजिए 270, तब क्या निकल जाएगी आपकी शिक्षक की आयु, तो कितना आ जाएगा 34 वर्ष। तो आपके यहाँ शिक्षक की आयु क्या निकल गई 34 वर्ष। ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 दोस्तों की औसत आयु 28 वर्ष है। एक मित्र की आयु जुड़ जाने से इनकी आयु का औसत 26 वर्ष हो जाता है, तो 5वें मित्र की आयु क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास में टोटल 4 दोस्त हैं, तो 4 दोस्तों की पहले लिख दीजिए। 4 दोस्तों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 28 दी है। दोस्तों की औसत आयु कितनी है 28 वर्ष। तो पहले आप इन चारों दोस्तों की टोटल आयु निकाल दीजिए। तब कैसे निकालेंगे, 4 गुणित 28 कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इन चारों दोस्तों की टोटल जो एज हो जाएगी वो निकल जाएगी, क्या हो जाएगा 112 वर्ष। अब क्या बोल रहा है, एक मित्र के आ जाने से, एक मित्र आ गया तो इनकी जो औसत आयु है ये 28 से 26 हो गई है, यानी कि एक मित्र के आने से ऐड हो गया एक मित्र, यानी 4 से अब कितने हो गए, ये टोटल 5 हो गए। औसत आयु कितनी हो रही है 26 वर्ष हो रही है। तब इन पांचों की टोटल एज निकाल दीजिए आप, है ना। कैसे निकालेंगे, 4 और 1 5 है, इंटू का साइन लगा दीजिए, 26 आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। तब हमको क्या कहा गया है कि 5वें दोस्त की आयु कितनी है, ये हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब हमको 5वें की निकालना है तो इन पांचों के टोटल में से, पांचों दोस्तों की टोटल एज में से जब हम 4 दोस्तों की एज को माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो 5वां एक लास्ट दोस्त है उसकी एज निकल जाएगी। तब कैसे करेंगे आप, 130 जो 5 दोस्तों की एज है टोटल, उसमें से इन 4 दोस्तों की एज 112 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तब आपका आंसर क्या निकल जाएगा 18 वर्ष। जो 5वें नंबर का दोस्त है जो कि बाद में ऐड हुआ है, जुड़ा है इनमें, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 18 वर्ष हो जाएगी। पास में क्या क्वेश्चन है, मनोज को 4 सब्जेक्ट में औसत अंक 57 प्राप्त हुए हैं, तो
वह पांचवें सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त करे कि उसका औसत 60 हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है। तो मनोज है जिसके 4 सब्जेक्ट में अंक कितने प्राप्त हुए हैं उसे, वो मिले 57 औसत अंक मिले हैं। ठीक है, मनोज के 4 सब्जेक्ट में औसत अंक 57 प्राप्त हुए हैं। तो 57 इंटू 4 कर दीजिए। ठीक है, इनका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 228। अब क्या बोल रहा है कि पांचवें सब्जेक्ट में वो कितने अंक प्राप्त करे कि उसका जो औसत है वो 60 हो जाए, है ना। तो हमको कितने करना पड़ेगा पांचवें सब्जेक्ट में, तो कितना वो कैसे निकालेंगे आप, पहले औसत 60 हो जाए बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे पांचवें सब्जेक्ट से। अब देखिए टोटल अब 5 सब्जेक्ट हो गए, पहले 4 सब्जेक्ट थे तो औसत 4 था, है ना, 4 लोगों के साथ में औसत का इंटू किया। अब 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के साथ में औसत का इंटू करेंगे, तो 5 इंटू 60 कर दीजिए। हमको 60 हो जाए ये प्रूफ करना है, लेकिन इंटू हम तो 60 ही का करेंगे ना, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कितने अंक उसने प्राप्त किया होगा जिससे ये 60 अंक इसका औसत बना होगा 60। तो ये कितना आ जाएगा 300 अंक हो जाएंगे। तब आपको पांचवें सब्जेक्ट के अंक निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, ये जो 300 है अंक जो कि 60 औसत होने पर बनने थे, और हमारे पास में पहले अंक कितने दिए हुए हैं 228, तो इन 300 में से 228 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, है ना। तो उसको पांचवें सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना पड़ेगा अपना 72 करना पड़ेगा, तभी उसका औसत कितना हो पाएगा 60 हो पाएगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे आरआरबी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, तो आपको इस पार्ट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका मेन पार्ट क्या है यही है, औसत निकालना है अंकों का और केवल माइनस करके आंसर लाना है। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक क्लास में 33 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और 26 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो सभी जितने भी स्टूडेंट है सभी की औसत आयु क्या होगी ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो एक क्लास है जिसमें लड़कों की संख्या 13 है और लड़कियों की संख्या 26 है, इन दोनों का अलग अलग क्या दिया हुआ है आपको औसत दिया हुआ है, तो आपको टोटल एवरेज निकालना है, अलग अलग एवरेज है आपको इनका एक साथ वाला एवरेज निकालना है। तो क्लास में 33 लड़कों की लिख दीजिए, है ना, 33 लड़कों की औसत आयु, 33 लड़कों की औसत आयु कितनी दी हुई है 15, वो 33 लड़कों की टोटल एज निकाल दीजिए। तो टोटल एज किसकी निकाल रहे हैं हम, बॉयज की निकाल रहे हैं, जितने भी बॉय हैं उनकी निकाल रहे हैं। तब क्या हो जाएगा ये 33 के इंटू में 15 कर दीजिए, 33 इंटू 15 आपस में गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है 33 लड़के हो गए और लड़कियां कितनी है 26, 26 लड़कियों की औसत आयु कितनी है 13 वर्ष है, तो देखिए 26 लड़कियों की औसत आयु कितना है 26 वर्ष दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। तब आप क्या कर दीजिए अब लड़कियों की टोटल एज निकाल दीजिए, तो गर्ल्स की टोटल एज कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 338 आ जाएगा जब आप इनका आपस में गुणा करेंगे। तो अब हमको क्या कहा गया कि सभी जितने भी स्टूडेंट है लड़का लड़की इनके आपको टोटल एज निकालना, टोटल इनका औसत निकालना है। तब आप क्या कर दीजिए जब आपको इनका दोनों का ही टोटल का औसत निकालना है तो पहले इसकी टोटल एज कितनी है और इनकी टोटल एज दोनों को आपस में प्लस कीजिए। तो बॉयज कितने हैं आपके पास में 33 है, गर्ल्स कितनी है 26 है, और इनका जो टोटल एज कितना है ये 495 और इनका कितना है 338। तो टोटल स्टूडेंट निकल जाएंगे, इससे क्या निकलेगा आपका ये टोटल स्टूडेंट, प्लस कर दीजिए 59, टोटल स्टूडेंट की संख्या हो जाएगी जब आप इसको प्लस करेंगे। अब इसको भी आपस में प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 833 हो जाएगा, इनको आपस में प्लस करेंगे तो। अब हमको टोटल एवरेज निकालना है, तो हमको पता है टोटल एवरेज हम क्या करते हैं सभी का आपस में जो है हम इनका जोड़ करते हैं, बटे में क्या करते हैं जो संख्या होती है, ठीक है। तो ऐसे ही कर दीजिए 8 बॉय और गर्ल दोनों की टोटल एज है, ये टोटल एज है आपकी, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए टोटल एज। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, जो टोटल औसत क्या निकल जाएगा एवरेज,
14.1 निकल जाएगा। तब आपका औसत हो जाएगा टोटल एवरेज जो हो जाएगा ये निकल जाएगा 14.1। क्योंकि आपके अधिकांश एवरेज के 90% जो क्वेश्चन है इसी मेथड पर आधारित होते हैं, जो आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक समूह के 25 लोगों में 10 लड़कों का औसत अंक 70 है और 15 लड़कों का औसत अंक 65 है, तो समूह का टोटल औसत क्या होगा? औसत अंक टोटल इनका एवरेज निकालना है। टोटल 25 लोग हैं इस समूह में, जिसमें से 10 लड़कों का हमको दिया हुआ है 70 है। तो टोटल कितने हैं समूह में लड़के? टोटल 25 है, जिसमें से 10 लड़कों का औसत कितना दिया हुआ है? 70 अंक है, यानी इन्होंने 70 अंक औसत अंक है इनके 70 लड़कों का। तब क्या कर दीजिए, आप टोटल अंक निकाल दीजिए, क्योंकि ये एवरेज है तो टोटल कैसे निकलेगा आपको पता है। टोटल क्या हो गया? 10 गुणित 70 यानी 700 अंक। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब 25 थे, 10 लड़कों का निकल गया 70। नेक्स्ट बोल रहा है 15 लड़के बचे हैं, तो 15 लड़कों का औसत कितना दिया हुआ है आपको? 65 दिया हुआ है। तो क्या कर, ये 65 लिख दीजिए पहले, 65 अंक। तब आप टोटल नंबर निकाल दीजिए इनके 15 लड़कों के। क्या हो जाएगा? 15 गुणित 65, इनका आपस में गुणा कर दीजिए। क्या आ जाएगा? 975 अंक आ जाएंगे। अब हमको इन दोनों का टोटल एवरेज निकालना है। ये तो आपको अलग अलग औसत अंक दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल एवरेज निकालना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे? जो 10 बच्चे के टोटल अंक है और 15 बच्चे के टोटल अंक है, इनको आपस में प्लस कर दीजिए। तो टोटल बच्चे, तो आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास में भी 25 हो गए, और इनके टोटल अंक कर दीजिए। अब टोटल अंक कितने हैं ये देख लीजिए, 700 प्लस कर दीजिए 975। 75 क्या हो जाएंगे इनके, और टोटल अंक हो जाएंगे इन 25 स्टूडेंट के। तो अब क्या करेंगे, हम इनका टोटल एवरेज निकाल देंगे। क्या होगा? तो इनका औसत जो निकलेगा हमारे पास में, एवरेज क्या निकल जाएगा? वो निकल जाएगा 1675 अपॉन 25। टोटल का ही हम क्या करते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं। तब इसको आपस में इसको काट दीजिए, तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा? जब आप 25 से काट देंगे इसको तो 67 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका औसत निकल जाएगा, और ये आंसर आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे।